एक सूबे के वजीर आला माहौल खराब करना चाहते हैं, SIFC को बदनाम करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस ना करें। सियासी शोबदेबाजी के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिसका आइन से ताल्लुक नहीं। वफाक से पहले बजट पेश करने का मकसद अवाम को धोखा देना है। अगर आपने आइन की खिलाफ वर्जी करना है तो आपके लिए हमारे पास जगह नहीं। इस्लामाबाद में CDA का ऑपरेशन, तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील। PTI ने कोर कमेटी इजलास के लिए टेंट लगा लिया। रात गई कार्रवाई के दौरान तामीरात गैर कानूनी करार देकर गिराई गई। CDA हुकाम के मुताबिक प्लॉट पर बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल भी तामीर की गई थी। PTI रहनुमा की पुलिस और CDA अमले से तल्ख कलामी। पुलिस ने आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्क में फस्तायत की लहर आ गई, हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। PTI दफ्तर पर धावा शर्मनाक है। शिबली फराज का सेनेट इजलास में एहतजाज, कहा हुकूमत सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती, ऐसी हरकतों से जमहूरियत नहीं चलेगी। अगर इसे सियासत कहते हैं तो हम ऐसी सियासत छोड़ने को तैयार हैं। आप दफातर और इंतखाबी निशान ले सकते हैं, हमें डरा नहीं सकते। अगर फॉर्म 47 का सिलसिला ना होता तो आपको अपनी हैसियत का पता चल जाता। अपने गिरेबान में झांकी, 2 मार्शल लॉ भुगत चुके हैं, क्या हमारी आंखों ने ये मनासिर नहीं देखे? वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का शिबली फराज को जवाब, कहा 2018 से 22 तक जो हुआ किसी से ढका छुपा नहीं। साबिक वजीर आजम के घर में सीढ़ियां लगाकर कमांडोज उतारे गए। PTI दफ्तर को 4 साल से नोटिस दिए जा रहे थे। पब्लिक एरिया में कंटेनर और पार्किंग शेड खत्म करें। पाकिस्तान को नया कर्ज प्रोग्राम मिलने की राह हमवार, IMF ने इशारा दे दिया। डूमोर की नई फहरिस्त भी थमा दी। जायजा मिशन के दौरे पाकिस्तान के अख्ताम पर स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुनासिब पेशरफ्त की तस्दीक। एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर बात होगी। मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि सबसे मुनसिफाना टैक्स वसूली चाहते हैं। तवानाई शोबे में इस्लाहात और लागत में कमी जरूरी है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों की नई तारीख रकम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज गैर मामूली तेजी, 100 इंडेक्स में 850 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। तारीख में पहली बार 76,000 की सतह भी अबूर कर ली। गुज़श्ता रोज मार्केट में कारोबार के अख्ताम 75,114 पॉइंट्स पर हुआ था। मुल्क में सूरज का कहर कम न हुआ। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर शोले बरसने लगे। जैकबाबाद 49, दादू सखर और मोइंजोदड़ो में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह 43 डिग्री में झुलसने लगा। पेशावर 41, लाहौर में 40 डिग्री गर्मी पड़ने लगी। कराची में पारा 36 डिग्री हो गया। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस होने लगी। मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोधा में भी शदीद गर्मी की पेशगोई। कराची के सारिफीन के लिए बुरी खबर, बिजली 10 रुपये 69 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बुनियादी टैरिफ में इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। मौजूदा बुनियादी टैरिफ औसतन 34 रुपये बनता है। दरख्वास्त 7 साल मल्टी एयर टैरिफ के तहत की गई। नेबरा ने दरख्वास्त पर शराकतदारों से 7 रोज में राय मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल के लिए 1700 अरब हजम का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 300 अरब से ज्यादा रकम रखी जाएगी। महकमा खजाना ज़राए के मुताबिक IMF से तयशुदा मुआहदे के बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब मुख्तस, BRT के लिए 2.5 अरब रुपए तक सब्सिडी फंड मुख्तस होंगे। नौजवानों को आसान कर्ज की फराहमी के लिए 10 अरब रखे जाएंगे।
अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने पैमरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। करार दिया कि अहम नौयत का ये मामला है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में उबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जमानत में तौसी जिना हाउस, अस्करी टावर हमले और थाना शादमान नजरे आतिश करने के मुकदमात में दी गई। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जज तैनात कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाकी अदालतों में तैनाती के लिए विफाकी हुकूमत को मोहलत दे दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत को तैनातियों के लिए गुज़श्ता समात पर आखिरी मौका दिया था। एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक ने जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। अदालत ने मुकालमा किया कि जजेस की तैनाती पर एडवोकेट जनरल पंजाब का किरदार काबिल सत्ताइश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी की समाजी खिदमात के उमूर पर तबादला ख्याल। रियर एडमिरल रिजवान अहमद, रियर एडमिरल हमाद अहमद, कमोडोर साजिद और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की समुद्री हुदूद का दिफा करने वाले पाक नेवी के जांबाज काबिल तहसीन हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा हमलों के बाद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। तमाम तलबा अपनी मर्जी से वापस आ रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सनसनीखेज अंदाज में फेक न्यूज़ और गलत इत्तलात फैलने से खौफ में इजाफा हुआ। रेप और कत्ल तक की झूठी खबरें फैलाई गई। तलबा की परेशानी देखते हुए हुकूमत को इनखला के इंतजाम करना पड़े। ईरान ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात में मदद की दरख्वास्त की तो ज़रूर फराहम करेंगे। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों का सुराग लगा लिया गया। घोटकी पुलिस का बड़ा दावा। एसएसपी घोटकी के मुताबिक मुल्जिमान का पता लगा चुके हैं, गिरफ्तारी तक मालूमात फराहम नहीं कर सकते। मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी। कराची में बीवी पर तशद्दुद करके नाजेबा वीडियो बनाने का मुल्जिम 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम ताहिर को जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में मुल्जिम ताहिर की खुद पर लगे इल्जामात की तरदीद, ससुरालियों को इल्यूमिनाटी करार दे दिया और कहा कि 8 माह से बीवी की हरकत मशकूक थी। मना करने पर मुझे धमकी दी कि तुम्हारे खिलाफ हर हद तक जाऊंगी। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्राएली वहशियाना कार्रवाइयाँ। आलमी अदालत इंसाफ आज के इसका फैसला सुनाएगी। जनूबी अफ्रीका ने ICJ से सेहोनी बर्बरियत के खिलाफ हंगामी इक़दाम की इस्तदा की थी। दरख्वास्त में कहा गया कि फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। रफ़ा मुहिम गज़ा और फ़लस्तीनी अवाम की तबाही का आखिरी मरहला है। इस्राएली वकील ने ढिठाई से इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। कहा, अलमनाक जंग जारी है लेकिन ये नस्लकुशी नहीं। रूस में रिश्वत लेने के इल्जाम में सीनियर जनरल गिरफ्तार। फौजी अदालत ने रूसी जनरल स्टाफ के नायब सरबराह वदीम शमरीन को रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वदीम शमरीन को 2 माह के लिए जेर हिरासत रखने के अहकाम जारी किए। इल्जाम साबित होने पर उन्हें 15 साल तक कैद की सजा हो सकती। शाहिद आफरीदी ICC T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर मुकर्रर। ICC ने बूम बूम का नाम टूर्नामेंट एम्बेसडर्स की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान कर दिया। शाहिद आफरीदी T20 वर्ल्ड कप फातिह टीम के रुकन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसिन बोल्ट भी फहरिस्त में शामिल।
मारखोर की नस्ल मादूम होने के खतरात, दुनिया आज उसके तहफ़्फ़ुज़ का दिन मना रही है। मारखोर को पाकिस्तान के कौमी जानवर की हैसियत हासिल है। ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, वादी कैलाश, हुंजा और बलूचिस्तान में पाया जाता है। भारत, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में भी मारखोर की नस्ल मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की करारदाद मंजूर करते हुए हर साल 24 मई को ये दिन मनाने का ऐलान किया था। और मज़ाहिया हरकात सकनात, डायलॉग की अदायगी का निराला अंदाज, रंगीला का हर रंग ही निराला था। मोहम्मद सईद उर्फ रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख रंगीला के तस्करे के बगैर अधूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।